Hello everyone and welcome to the series on statistical chemistry। और हम बात कर रहे थे probability theory की, जहाँ पे हमने probability distribution के बारे में जाना और लास्ट वीडियो हमने जाना था बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की। तो लास्ट वीडियो का अगर हम थोड़ा रिकैप करें तो हमने जाना कि जो बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसमें आपके पास दो रिजल्ट हो सकते हैं। द वन इज़ फॉर द सक्सेस एंड द अदर इज द फेलियर। नाउ आपका जो सक्सेस का प्रोबेबिलिटी था वो हमारा P था और हमारा जो फेलियर का प्रोबेबिलिटी था वो Q था। एंड Q इज इक्वल्स टू 1 माइनस P। और हमने एक रैंडम वेरिएबल चूज़ किया था और वो रैंडम चूज़ किया था हमने x, जो कि वैल्यू टेक कर सकता है 0 और 1। x इज इक्वल्स टू 0 का मतलब है कि आपका एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट फेल है और x इज इक्वल्स टू 1 का मतलब है कि आपका रिजल्ट सक्सेस है। इस हिसाब से हम प्रोबेबिलिटी अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। अगर x इज इक्वल्स टू 0 है तो इसका प्रोबेबिलिटी है P और x इज इक्वल्स टू 1 का मतलब है प्रोबेबिलिटी है Q, जो कि होगा 1 माइनस P, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी आपका 1 होना चाहिए। और ऐसे ट्रायल्स को हम लोग बर्नौली ट्रायल्स कहते हैं, जिनमें प्रोबेबिलिटी आइदर सक्सेस होता है या फिर फेलियर होता है। और इसी का स्टैंडर्ड वर्जन हमारा बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन का जो मेन प्रॉब्लम है वो ये है कि अगर हम एक एक्सपेरिमेंट n टाइम रिपीट करें, एक बर्नौली ट्रायल्स को हम लोग स्मॉल n टाइम्स रिपीट करें, तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी होगा कि हमें k बार k टाइम्स सक्सेस मिले और n माइनस k टाइम्स हमें फेलियर मिले। तो इसका जो प्रोबेबिलिटी हम लोग डिनोट करेंगे वो डिनोट करेंगे P ऑफ n, k। यहाँ पे हमने स्मॉल n डिनोट कर रहा है कि हमने कितनी बार एक्सपेरिमेंट को दोहराया है, कितने हमारे बर्नौली ट्रायल्स हैं। k हमारा डिनोट कर रहा है कि कितने बर्नौली ट्रायल्स में हमें सक्सेस मिली है और इस हिसाब से n माइनस k हमारा फेलियर हुआ। अब क्योंकि हमारा जो प्रोबेबिलिटी है P वो है सक्सेस का और Q हमारा प्रोबेबिलिटी है फेलियर का, तो क्योंकि हमें चाहिए P टाइम्स सक्सेस, इसलिए हम P टाइम्स सक्सेस लिखेंगे बाय मल्टीप्लिकेशन ऑफ द प्रोबेबिलिटी डॉट 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 P K टाइम्स। और फेलियर के लिए हम लिखेंगे Q n माइनस K टाइम्स, और जो इनका मल्टीप्लिकेशन होगा वो हमारा प्रोबेबिलिटी होगा। लेकिन क्योंकि ये इवेंट्स हम रीअरेंज कर सकते हैं n c k टाइम्स, क्योंकि ज़रूरी नहीं वो यही ऑर्डर हो सकता है हमें पहले सक्सेस मिले फिर फेलियर मिले, या फिर हमें फेलियर मिले फिर सक्सेस मिले। तो इस तरह के हम इन ऑर्डर्स को रिपीट कर सकते हैं n c k टाइम्स। तो जो हमारा जो प्रोबेबिलिटी होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वो गिवन होगा P ऑफ n, k इज इक्वल्स टू n c k P टू द पावर k Q टू द पावर n माइनस k, where the k can be run from 0, 1, 2 and so on up to n। तो ये हमारा है बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब आप क्या कर सकते हैं कि अब इस बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन का आप मीन निकाल सकते हैं, वेरिएंस निकाल सकते हैं, लेकिन हम वेरिएंस वगैरह निकालेंगे नहीं इस वीडियो में, हम केवल रिजल्ट लिखेंगे। अब क्योंकि हम जानते हैं कि जो बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, जो हमारा जो बाइनोमियल, ये हमारा बेसिकली बाइनोमियल है, मैंने शायद बर्नौली धोखे से बोल दिया है। तो ये हमारा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है। अब क्योंकि हम जानते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, बेसिकली सम है n इंडिपेंडेंट बर्नौली ट्रायल्स का, इसलिए जो भी हमारा बर्नौली का मीन होगा उसका n टाइम्स हमारा बाइनोमियल का डिस्ट्रीब्यूशन का मीन होगा।
तो अगर हम लिखना चाहें तो मीन हम इस तरह डिनोट करेंगे बाई एन पी। आप इसको मैथमेटिकल तरीके से निकाल सकते हैं, जो तरीका है कि मीन ऑफ द एक्स इज गिवन बाई समेशन पी इंटू एक्स डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ पी, इस फॉर्मूले से। और इसी से आप निकल के आएगा कि ये n टाइम्स p होता है। इसी तरह आप वेरिएंस निकाल सकते हैं, जो कि गिवन बाई होगा सिग्मा स्क्वायर ऑफ k, और अगर आप निकालते हैं तो इट विल टर्न आउट टू बी एन पी क्यू, जो कि है एन पी 1 माइनस पी। एक और पैरामीटर की हम बात करेंगे जिसे बोलते हैं फ्रैक्शनल विड्थ ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि गिवन बाई होता है फ्रैक्शनल विड्थ इज गिवन बाई सिग्मा के डिवाइडेड बाई के। और इसका वैल्यू अगर हम निकालना चाहें तो हम सिग्मा के का वैल्यू रख सकते हैं, जो कि है एन अंडर रूट एन पी क्यू, और इसका वैल्यू है एन पी, तो ये आएगा क्यू डिवाइडेड बाई एन पी। ओके, तो ये हमारे देख सकते हैं कि जो फ्रैक्शनल विड्थ है वो बेसिकली हमें बताता है कि अगर आपका डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसा दिख रहा है तो ये हमारा फ्रैक्शनल विड्थ कितना है। और हम इस डिस्ट्रीब्यूशन से देख सकते हैं कि जो हमारा फ्रैक्शनल विड्थ निकल के आ रहा है वो प्रोपोर्शनल टू है 1 ओवर अंडर रूट एन का। इसका मतलब जैसे जैसे हम n का वैल्यू बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे हमारा फ्रैक्शनल विड्थ 1 ओवर रूट n के प्रोपोर्शनलिटी के साथ कम होता जाएगा। इसलिए अगर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को हम डिनोट करें तो जैसे जैसे हम डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ाएंगे, ये असल में डिस्क्रीट है लेकिन मैं इसको कंटिन्यूस तरीके से बना रहा हूँ, तो जैसे जैसे हम n का वैल्यू टेंड टू इन्फिनिटी होगा ये डिस्ट्रीब्यूशन असल में पीक होता जाएगा इसके मीन के अबाउट। तो ये हमारा फ्रैक्शनल विड्थ का सिग्निफिकेंट है। तो इस वीडियो के लिए आज इतना ही। हमने बात की बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला कैसे आएगा, मीन के बारे में और स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में। So thanks for watching and subscribe to channel for other lessons of the series statistical chemistry and so on.